पे मौजूद हूँ, उसकी जो ऑनर है वो मैं नहीं हूँ, सना फैसल जी है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है। आज हम आए वुमेन डे के हवाले से शो करने के लिए, और हम लोगों ने साथ बहुत सारा काम किया है। हम थोड़े से टिप्स शायद आपको देने की कोशिश करेंगे कि लड़कियां जब फील्ड में निकले तो वो क्या करें। तो आप कुछ बोलेंगे, कोई मैसेज देते हैं जल्दी से? मैं क्या मैसेज दूं, बस मैं ये कहूंगी कि देखें, क्योंकि निस्वा के लिए हम आवाज़ तो बुलंद करते हैं, लेकिन निस्वानियत का पहलू भी रहना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो ये, और दूसरी बात ये कि ये उस्मा ने डायरेक्ट मुझसे सवाल कर लिया, मैं सबसे सवाल पूछने के लिए बैठी इतने पलंदे लेकर जवाब को तो मैंने सोचा ही नहीं था कि मुझे देना पड़ेगा। अरे यही तो मजा है कि आपको पता ना और आप पे औले पड़ जाए, फिर आपको जवाब देना पड़े। लेकिन ये बहुत साइमा से पूछे, साइमा से तो हम पूछ लेंगे, लेकिन ये बहुत ज़हीन है, इनको अपने काम से पूरा कहते हैं अबूर हासिल है। नवाजिश माशाल्लाह माशाल्लाह, जो बात सच है। और हमें बहुत अरसे से हम एक ही चैनल पे काम भी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं वो स्पेशली इसलिए कि जो लड़कियां घर से निकलती है उनको जो चीज़ें फेस करनी पड़ती है, हम जैसे लोगों को, इन जैसे लोगों को सच जब दिखाते हैं तो फिर क्या होता है वो तो आप देखते होंगे, और हम वो चीज़ें फेस करके आपको बताएंगे ताकि जो लड़की काम करना चाहे वो निकले और डट के निकले। अच्छा मैं, हाँ बोले नहीं, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, साइमा क्या कहना चाहेंगी आप खवातीन के हुकूक के हवाले से? सबसे पहले तो मुझे बताएं, जो प्ले कार्ड वगैरह उठाए हुए होते हैं जिसमें कुछ अजीबो गरीब से जुमले होते हैं जो शायद मैं ना दोहराऊं, आप दोहरा दें, उसको आप मतलब अग्री करती है उनसे? उनको कड़ी तनकीद? कतई तौर पे नहीं। मैं अच्छा, मुझे कहा जाता है, मेरी जो शोहरत है वो ये कि बड़ी दबंग किस्म की, बहुत बोल्ड एक एंकर है और है। मैं खवातीन की नुमाइंदगी करते हुए कह रही हूँ यार, नहीं उनसे कोई ताल्लुक हुकूक निस्वा का बिल्कुल नहीं है। और आप खुदा के लिए कुछ एजेंडा को फॉलो करने के लिए हमें पूरी जो खवातीन है उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। नहीं उठाएं खुदा के लिए ऐसे बैनर जिनका कोई ताल्लुक नहीं है हुकूक निस्वा से। हाँ, मैं बहुत सारे इसमें प्ले कार्ड बहुत अच्छे भी होते हैं। लड़की को पढ़ाओ, बेटी को पढ़ाओ यार, ये बेटी को और बहन को जायदाद में हक दो, वो विरासत उसमें यार बेहतरीन आपका बता। सारी बातें नहीं करेंगे, सारी बातें जानने के लिए आप देखिएगा सच का सफर। और आखिरी बात ये कहूंगी कि सोशल मीडिया पे जो चीजें अपडेट होती है, खुदारा आप लोग उन लोगों को हाईलाइट क्या करें जो असल में हीरो हीरोइन होते हैं, बैठ के चिप करने वाले, किसी को तनकीद करने वाले, अपना मंचन भेजने वाले ना करें। हम लोग फील्ड में रहते हैं, हमें पता है रियलिटी क्या है। इस वक्त तमाम लोगों को दिखाते हैं और हम काम कर रहे हैं, हम वो लोग हैं जो हीरो हीरोइन है मीडिया के लिए। थैंक यू। बाकी सना फैसल आपको दिखाएगी सच के सफर में। बिल्कुल। और जैबी इसके दुख, वेटनरी जो डायरेक्टर था उसने दुख ले रही है। दुख। तो उसके बाद क्या हुआ है कि उस वहां पे मैं गई ना, तो उसने कहा कि आप तो यहाँ पे करने के लिए आई हैं, आपके 2 रिपोर्टर जो है ना उनसे वो लेके जाते हैं। मैंने कहा कौन रिपोर्टर? हमारे नाम पे जो लेता है कुछ देने पड़े। नहीं मेरे नाम पे नहीं, वो अलग से रिपोर्टर थे। उसने कहा, मैंने कहा ये रिपोर्टर मेरे घर जाते, मेरे ऑफिस जाते तक ये अपनी सीट पे नहीं होंगे, हम तो चैलेंज देते हैं। मैं तो कहती हूँ कोई हमारा नाम लेकर गया, हमारा चैलेंज है खुला, इसी तरीके से चलेगा। और वो चलाया मैंने, दोनों रिपोर्टर को फारिग कर दिया। यार ये अगर हम साफ नहीं करेंगे तो कौन करेगा? यहाँ पे मैडम साहिबा भी कह रही है हमारे नाम पे कोई करेगा तो वो फिर, मुझे नहीं पता ये इधर है या उधर है। नहीं तुम्हारी तरफ है। क्योंकि हमारे साथ केसेस हुए, हमारे कानों तक आवाजें आती हैं जी आपकी वजह से, आपकी वजह से ये हो रहा है वो हो रहा है। तो हम खुल्ला हम सब कह रहे हैं हमारे नाम पे जो करे हम तक पहुंचे, हमें बताएं, फिर हम जो करेंगे सही बात वो दुनिया देखेगी। ऐसे ही चाहिए, कोई मसला तो नहीं। तब ये समझ में नहीं आता ये वीडियो क्यों बनती है। की हिफाजत की जाए, पूरी जायदाद के अंदर पूरा जो हिस्सा है शरीयत की रोशनी में वो दिया जाए। और अगर हमने ये काम कर लिया तो समझेंगे कि हमने औरत की आज़ादी और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमने काम कर लिया। तो ज़रूरत इसी अमर की है कि उन्हें उनकी जायदाद के अंदर हक़ दिया जाए और शरीयत की रोशनी के अंदर जहेज़ की लानत को ख़त्म होना चाहिए। चलिए जी, ये तो उनका मैसेज हो गया। आखिरी मैसेज जब तक शो शुरू होता है हम सना का ले लेते हैं। सना आपका शो मैसेज दे जल्दी से। मेरा मैसेज जो है ना मेरे शो में सुनिएगा। ये आपका पर्सनल शो है। नहीं छापेमार काम हम बाद में करेंगे। खास बंदा मेरे हत्थे चढ़ गया है और वो बना रहा है इस वक्त वीडियो, और सना कह रही है कि ये तो मेरी वीडियो बनाता था। मैंने कहा बहन आज के लिए मुझे दे दो, कोई बात नहीं। और सना ये ले लो, मुस्तकिल ले लो। नहीं
नहीं नहीं अल्लाह इसको भी जरा फ्रंट कैमरा करके दिखा भी दो ना, हमें भी मशहूर दिखा हो जाओ ना दो, तुमसे भी। तो हमें भी दिखा दो, अपने आप को भी दिखा दो, सब पीछे लोगों को भी दिखा दो। इतना खुश हो रहा है, मुझे तो लग रहा है ये चला ही जाएगा। सैना फ्लेक्स पीछे चेंज हो रहा है, पीछे भाई आपके हाथ से गया अब। थोड़ा सा ये पीछे हमारे साथ जा रहा चीजें है। चेंज हो रही है हमारे यहाँ पे। बॉसेस भी खड़े, बॉसेस को भी दिखा दो। देखिए ये लोग वो हैं नहीं नहीं टीम रिवील ना करो, टीम ना रिवील करो। नहीं नहीं टीम दिखाओ, टीम की वजह से तो हम लोग आते हैं। हमारे क्या होता है, हमको कोई खास थोड़ी होती है, हमें खास बनाती है हमारी टीम। हमारे पीछे जो असल एफर्ट होती है ना हमारी टीम की होती है, उसके बाद हम आपको नजर आते हैं, हम अल्फाज आप तक बयान करते हैं, लेकिन जो सोच होती है ना वो सोच इनकी होती है, तो क्रेडिट इनको देना चाहिए भाई, ये जो बात है। और सना फैसल इस वक्त दोबारा से बाल बाल चेक कर रही है कि मैं हसीन लग रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सना फैसल। कैसे हैं आप लोग? अब इनका भी जल्दी से रिकॉर्ड कर लिया जाएंगे। और क्योंकि यहाँ पर सबके सभी वीडियोस बना रहे थे, तो मैंने सोचा चलो भाई हम भी बना दे। ये देखें नाज़रीन, ये आप देखेंगे 8 मार्च सना फैसल को बोलने दो, भी मैं इसको पूरा राइट देती हूँ। बहुत मोहतरम साइमा रहमानी मौजूद हैं, उस्मा ताहिर मौजूद है, साइमा कवल मौजूद है। साइमा की शूट बाकी थी, अभी भी है, लेकिन टाइम निकाल के आई। उस्मा किसी शो में नहीं चाहती, लेकिन हमें टाइम दिया, सिर्फ सना के लिए बहुत शुक्रिया, हाँ, थैंक यू सना सो सना मच। के लिए सब किया था। सही है, तो अब क्या मैसेज देंगी ताकि लोग जो है वो ये शो देखें? एक एक करके पहले साइमा से स्टार्ट करें। भाई देखो, जो खवातीन जो औरत मार्च जो भी है, मैं सिर्फ ये आपसे कहना चाहती हूँ कि खुदा के लिए प्ले कार्ड से लेकर अपनी जो आपकी जो सिमत है ना आपके उस मफरूजे की, वो सही रखें। ऐसा ना करें कि खुदा ना खास्ता आप तकसीम की तरफ चले जाएं, बस इतना कहूँगी। अच्छा मैं वैसे ये देना चाहूंगी, जो प्ले कार्ड की बात हो रही है और दूसरी हो रही है, औरत की जो खूबसूरती है ना वो बहुत प्यारी है। अब देखिए औरत जो शलवार कमीज से खूबसूरत लगती है, इस वक्त हम लोग सबने वेयर किया हुआ है, उसको खूबसूरत ही रहने दीजिए। औरत ढकी छुपी अच्छी लगती है। और सबसे बड़ी बात है कि औरत को अल्लाह ताला ने कहते हैं ना जो पावर दी है, वो माँ भी है, वो बेटी भी है, वो बाहर निकल के काम भी करती है, वो घर भी चलाती है। तो उसकी आज़ादी को पॉजिटिव जगह इस्तेमाल किया जाए, नेगेटिव जगह नहीं। हम अपनी एनर्जी है ना अगर अच्छे काम में लगाएंगे तो हम कमाएंगे भी, घर को भी खुश रखेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो किरदार होता है हमारे घर वालों के साथ होता है ना, तो हमें अपनी इज्जत को संभाल के पाकिस्तान, सबसे बड़ी बात है कि हम इस वक्त पाकिस्तान की को बता रहे हैं कि जब हम पाकिस्तान थे, तो जो भी काम करें जिस तरह भी करें, पाकिस्तान को पहले सोचे कि जब हम पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो हमारा इमेज खराब दिखाया जाता है। तो अगर आप एज अ एंकर, एज अ एक्टर, एज अ कोई भी डायरेक्टर आना चाहती है, लड़की आना चाहती है, तो ये सोच ले कि उसने जब काम करना है ना तो काम उसे ईमानदारी से करना है, सच बोल के करना है। पैसा जरूरी है पर ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसके लिए आप अपने आप को गिराएं। ये मेरा मैसेज है। और बहुत मोहतरम शायरा रहमानी साहब मौजूद हैं। मैसेज दिया था और इस वक्त सना फैसल भी मैसेज दे रही है जल्दी जल्दी। इन्होंने कहा कि मेरा भी जल्दी से एक व्लॉग बन जाए, पर मैंने हाईजैक कर लिया है। सहमा हंस रही है, सहमा कह रही है तुमने सही हाईजैक। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं शो में नहीं आई हूँ, मैं ना व्लॉग्स में आई हूँ। मतलब और ऐसे हमने नहीं, एक्चुअली हम ये वुमेन डे पे चलाएंगे, बहुत खूबसूरत इसका प्रोग्राम होता है। और हम यहाँ पे सिर्फ औरत की पावर बता रहे हैं, पावर पॉजिटिव वे में। औरत को हमने वो नहीं करना कार्ड लेके खड़े हो जाए मेरा जिस्म मेरी मर्जी। औरत की खूबसूरती है कि पूरी ढके छुपी रहे, जो भी चीज़ें उनको हटा के हम बात करते हैं। अच्छा काम करें, माँ बाप का नाम रोशन करें। और इस वक्त कोई मर्द औरत नहीं है, दोनों बराबर है। जितना मर्द मेहनत करता है उतनी औरत करती है। और मर्द को क्रेडिट दूंगी क्योंकि मर्द की वजह से आप बाहर निकलते हैं, वो आपको सपोर्ट करता है। अच्छा बाप, अच्छा भाई, अच्छा शौहर, आपकी पावर है तो उनकी पावर बने। बस खुद हाफिज।